जय श्री राम। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ आपका सब्जेक्ट ऑफिस मैनेजमेंट कॉम 211 लेकर के। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, लगभग 20 क्वेश्चंस बताऊंगा। इस 20 में से 10 से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो ध्यान सुन लीजिए। आपका यह बुक 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है ऑफिस लेआउट एंड प्रोसीजर्स, मतलब ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेआउट कैसे होता है, किस तरह से ऑफिस बटा होता है, उसमें डिविजन्स कितने होते हैं। दूसरा है ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल मैनेजर, ऑफिस में चीजें ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या कल्चर है, किस तरह के एम्प्लॉयज हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और उनमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन इत्यादि कैसे होता है। बुक 3 में रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, ऑफिस में तीसरा काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, ऑफिस कैसे होता है, लेआउट क्या है, प्रोसीजर्स। दूसरा पार्ट में, दूसरे बुक में ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके काम क्या है, लाइक मैनेजर्स कौन कौन से हैं, डिविजन्स कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट्स का। तीसरा है रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ऑफिस का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब चीजों को संभाल करके रखना। एंड पब्लिक रिलेशंस, दूसरे लोगों से कैसे व्यवस्था बना करके रखना, उनसे बातचीत करना, उनसे व्यवहार करना, उनसे बिजनेस लाना, ये 3 चीज है थर्ड पार्ट। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो आएगा वो ये लेकर के आ सकता है कि ऑफिस किसे कहते हैं, या ऑफिस का कंसेप्ट क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या है। दूसरा है फंक्शंस ऑफ ऑफिस, ऑफिस के 2 फंक्शंस होते हैं, बता दे रहा हूं मैं आपको 2 फंक्शंस। पहला है प्राइमरी फंक्शन जो कि रिकॉर्ड कीपिंग, जरूरत पर रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करना। दूसरा होता है अदर देन दिस, लाइक लोगों को काम सौंपना, लोगों से काम करा के लेना, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस, लाइक पर्सनल डिपार्टमेंट, एचआर, पर्सनल मींस एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये आपके एक डिपार्टमेंट के बारे में पूछ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन आएगा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस कौन कौन से हैं ये बताइए। अगला क्वेश्चन है मित्रों लेआउट, ऑफिस का लेआउट स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह का ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस कैसा होता है। उसके बाद होता है प्लानिंग और शेड्यूलिंग, ऑफिस का जो मेन काम होता है प्लानिंग करना, शेड्यूलिंग करना। प्लानिंग मतलब सोचना, विचार करना क्या करना है, शेड्यूलिंग मतलब किस काम को कब कैसे कहाँ करना है, वो शेड्यूलिंग होता है, ये आएगा। क्वालिटी ऑफ ऑफिस मैनेजर, हर एम्प्लॉय ऑफिस मैनेजर होता है अपने काम के लिए, चाहे वो क्लर्क हो चाहे सीईओ हो। ठीक है, तो उसका हर एक ऑफिस मैनेजर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज उनके अंदर उपस्थित होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वालिटीज ऑफ ऑफिस मैनेजर। अगला है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स जो होते हैं, लाइन एंड स्टाफ, ये डिफरेंस पूछेगा, नहीं तो दोनों का डिफिनेशन पूछ सकता है, दोनों में से। अगला है साइंटिफिक ऑफिस मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। साइंटिफिक मतलब स्टैंडर्ड एंड बेस्ट ऑफिस मैनेजमेंट किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है और आजकल के युग में कैसे इसका उपयोग बढ़ रहा है। अगला है वर्क कल्चर, हर ऑफिस का कल्चर अलग होता है, जैसे घर में अपने कल्चर अलग होता है वैसे ऑफिस का कल्चर अलग होता है। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के आधार पर आपको कल्चर के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं, लोगों को अपने कंपनी में जॉब के लिए बुलाना इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट, उन बुलाए हुए लोगों से सिलेक्शन करना इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किसे कहते हैं, ट्रेनिंग के टाइप कितने कहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, रूम में बुला करके अलग से ट्रेनिंग सेंटर पे, अप्रेंटिसशिप काम पे ले जा करके जगह जगह पे ट्रेनिंग करना, इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, ये आप समझ लीजिए। और इसका इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत होता है, बिना ट्रेनिंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग दे करके आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करती है, इंपॉर्टेंस जरूर याद कर लेना। अगला है ट्रांसफर और प्रमोशन, किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे को भेजने को ट्रांसफर कहते हैं। प्रमोशन एक लेवल से दूसरे लेवल पर डेजिग्नेशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को प्रमोशन कहते हैं, ये याद कर लेना। फाइलिंग किसे कहते हैं, फाइलिंग किस तरह से, अभी तो सब सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में रखते हैं, पहले क्या होता था कि आपको पता है कागज को किस तरीके से रखते हैं, फाइल को किस तरीके से रखते हैं, कपाट में रखते थे। इस आपके बुक में जितने तरीके रखे हैं उसको पढ़ लेना, उसमें से एक तरीका जरूर आएगा फाइलिंग के लिए। एंड इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस जरूरी, अगर आप फाइलिंग सही से नहीं करेंगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे टाइम। अगला कम्युनिकेशन एंड मेलिंग, मेल कैसे करते हैं एक दूसरे को, मेल का टाइप क्या होता है, मेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, भेजते हैं, वो देखना है। कम्युनिकेशन का फायदा और कैसे होता है। स्टेशनरी, हर कंपनी में लाइक पेंसिल, पेन, बुक, नोटबुक, स्टेपलर, ये सब चीजें, कंप्यूटर, ये सब चीजें स्टेशनरी होती कंपनी की, ये कैसे जरूरी होती है कंपनी की, ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेशनरी को लेकर के। बजट एंड ऑफिस, ऑफिस के लिए एक बजट मतलब एक निश्चित अमाउंट तय होती है जिसमें से आपको खर्चा करना रहता है साल भर के लिए, बजट पूछा जाएगा। बजट और ऑफिस, सैलरी कैसे दी जाती है, सैलरी को लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। अगला है ऑटोमेशन एंड ऑफिस मशीन्स, ऑफिस मशीन्स में कंप्यूटर भी आता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। और ऑटोमेशन मतलब लोगों को कम करके किस तरह से कंपनी के काम को ऑटोमेटिकली किया जाए, उसको कहा जाता है ऑटोमेशन, एक क्वेश्चन इस पे आता है। अगला है रिपोर्ट्स और मैनुअल किसे कहते हैं, इसके टाइप क्या है, दोनों को मैं पढ़ाया हूं आपको पता है।
अलग अलग तरीके से कैसे लिखना ये लिख देना। और इसके टाइप्स, रिपोर्ट एंड इट्स टाइप्स, मैनुअल एंड इट्स टाइप किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बस आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है। माइक्रोफिल्मिंग कैसे होती है और कंप्यूटर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर के फायदे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर का यूज ऑफिस में कैसे होता है, ये होता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो लोगों से, बाहरी लोगों से मिलता है, अंदर के लोगों को रिश्ते बनाए के रखना है, मार्केटिंग सेल्स को बरकरार रखता है, वो होता है आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। और उसमें पीआर ऑफिसर, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर क्या होता है, उसका काम क्या है, वह कैसे इफेक्टिव है, ये आपको याद रखना। मित्रों, एक ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ऑफिस कैसे काम करता है, उसका फायदा क्या है, उसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है, इसी को ध्यान में रख करके पेपर बनाया जाता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ मेरा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।